नमस्कार दोस्तों, किट पिट कहानियों में आपका स्वागत है। आजकल हर माँ बाप अपने बच्चे को हर तरह की सुख सुविधा देना चाहता है। अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता है। दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो मेरे बच्चे कितने बड़े स्कूल में पढ़कर आ रहे हैं। परंतु इन सब बातों के साथ साथ जो बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी और संस्कारित करने की जो जानकारी है, वह कहीं ना कहीं माँ बाप के रूप में हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से मैं यह समझाना चाहूँगा कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक और बौद्धिक विकास कितना जरूरी है, ताकि वह एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित हो पाए। एक दंपति के यहाँ एक के बाद एक 4 लड़के हुए। जब भी उसका लड़का होता तो वह हर बार कहती थी, मैं अपने लड़के को गुरुकुल की शिक्षा जरूर दिलवाऊंगी, उसे धर्म का ज्ञाता, पंडित और योगी भी बनाऊंगी। पर पति इसके विपरीत सोचता था और वह कहता था कि जो पंडित बन गया, जोगी बन गया, वह तो भूखा ही रहेगा। मैं तो अपने लड़कों को ऐसी शिक्षा दूंगा ताकि वह बड़े से बड़े अफसर बन जाएं और कामयाबी पाकर दुनिया पर राज करें। 3 लड़कों के लिए पति ने सहमति नहीं दी। उन्हें अपने हिसाब से पढ़ने भेजा, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्कूल में डाला, अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्हें दी। वहीं पत्नी चौथे लड़के के समय पर अड़ गई कि नहीं, मैं इसे शिक्षा दीक्षा अपने हिसाब से दूंगी। समय आने पर बच्चे अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो गए। जो पहले 3 लड़के थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाई। एक दिन पति ने पत्नी को ताना मारते हुए कहा, देखो, जिन 3 लड़कों को मैंने अपने हिसाब से शिक्षा दीक्षा दी थी, वह तीनों और अच्छे पदों पर विराजमान हैं। मुझे अब इनकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो चौथा बेटा है, जिसको तुमने अपने हिसाब से शिक्षा दीक्षा दी है, वह क्या कमाई करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेगा। तो पत्नी ने कहा कि इस बात का निर्णय आज शाम को हम करेंगे। शाम के समय पत्नी ने अपनी शारीरिक स्थिति ऐसी बना ली कि जैसे पति ने बहुत मारा पीटा है, बहुत दुख दिया है, और बच्चों के आने से पहले पति को बोल दिया कि आप कमरे के अंदर रहेंगे और आज पता लग जाएगा किसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी रही और किसकी बुरी रही। पहले तीनों बेटे जब आए, उन्होंने माँ की हालत आंगन में देखी तो सबके अपने पिता के लिए बुरे वचन मुंह से निकले कि बूढ़ा है, सठिया गया है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह उठकर उनकी खबर लूंगा। बुढ़ापे में अपनी औलाद से क्या जूते खाएंगे। जो अपनी पत्नी को ऐसे मार रहे हैं, यह वह 3 लड़के थे जिनकी शिक्षा दीक्षा पति ने करवाई थी, जिनको बहुत मान था। अब जब चौथा लड़का घर पर आता है तो वह माँ को इस हालत में देखता है, तो माँ ने पति के लिए भले बुरे शब्द कहे तो बेटे ने कहा कि माँ, मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा, तो आपके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपसे भी गलती जरूर हुई होगी। पिताजी आपका बहुत ख्याल रखते हैं। इतने में पति कमरे से बाहर निकलता है और
रोने लगता है कि हम बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में तो पढ़ा लेते हैं, पर घर में माँ बाप से या भाई बहन से या पारिवारिक रिश्तों को कैसे निभाना है, इसकी शिक्षा दीक्षा बड़े स्कूलों में कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। बच्चों को आप बड़े स्कूलों में जरूर पढ़ाएं, पर नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमें घर से ही देनी होगी, क्योंकि बच्चे हमारे हैं। तो उनकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से होनी चाहिए, यह निर्णय लेना भी हमारा ही कर्तव्य है। सुख सुविधाएं बच्चों को जरूर उपलब्ध कराएं, पर उन्हें अपनी जड़ों के साथ जरूर जोड़ कर रखें। थैंक यू।